अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र में भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये इतने कोई मज़े का मौसम हो रहा था ना, रात को बारिश होती रही है लेकिन लेट नाइट बारिश हुई थी। उस टाइम हम लोग सो रहे थे, तो यहाँ से वापस मैं जा रही थी घर की तरफ, तो रास्ते में इतने मज़े की मतलब मौसम इतने मज़े का हो रहा था, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे एकदम से ना बारिश मतलब कि सॉरी, मौसम ना चेंज सा हो गया और सर्दियाँ सी आ गई। सर्दियाँ आती ना, और अजीब सी एक वाइब्स आती है, अजीब सी खुशबू आती है और बड़े मज़े का मौसम हो जाता है और बड़ा मज़े का मूड भी बहुत अच्छा सा हो जाता है, अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और यहाँ पे कुछ बारिश के मतलब कि था कि दिन को भी बारिश होती रही है और रात के टाइम भी बारिश थी, सर्दियों की जैसे कि ये पहले बारिश थी ना, तो इसलिए यहाँ पे बड़े मज़े का मौसम हो रहा था। हर तरफ इतने मज़े का मौसम था। यहाँ पे तो हम लोग जब बाइक पे थे और यहाँ पे दूर से जैसे वो आसमान है तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ है ना, और बड़े मज़े का सीन था यहाँ पे। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा मामा की तरफ चली जाती हूँ, खाना वगैरह भी उधर ही खा लूँगी और साथ में मौसम भी अच्छा है। तो हमारा पाकिस्तानियों का जैसे कि यही है कि मौसम अच्छा हो तो हम लोगों ने पकौड़े बनाने होते हैं। तो बस इसलिए जी मैं चली गई थी मामा की तरफ, तो मामा बना रही थी आटा और साथ में भाभी ने बनाए थे पकोड़े बनाए थे और साथ में चाय बनाई थी। पहले मैंने खाना खाया और उसके बाद पहले मैंने खाना नहीं खाया, बल्कि पहले मैंने चाय और पकोड़े ही खाए और उसके बाद जाके खाना खाया। और इतने से थे हम लोग खाते खाते क्योंकि गरम गरम ज़ाहिर सी बात है साथ साथ उतर रहे थे, तो हम लोग साथ साथ खाते जा रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। इस मौसम भी इस तरह का हो और साथ में ये पकोड़े भी हों तो उसका मज़ा ही अपना होता है। तो इसलिए भी यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम रुकी रही हूँ। मैंने कहा यहीं पे रुकती हूँ और शाम के टाइम ना मैं चली जाऊँगी घर, चली जाऊँगी घर जाके फिर खाना वगैरह बना लूँगी और घर जाके खाना खा लूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था। फिर यहाँ पे जो है जो भाई का बेटा है वो भी यहाँ पे था, तो हम लोग उसके साथ खेलते रहे। उसको मतलब बंद कर दिया था, जो टिक ही नहीं रहता। और दुपट्टा इसे इसलिए नहीं करवाया हुआ था क्योंकि ना इसको छोटी सिस्टर का बकौल छोटी सिस्टर के कि इसको ना सर्दी लग रही है, तो इसलिए दुपट्टा करवाया हुआ था। तो यहाँ पे बिल्कुल लड़की लड़की सा लग रहा था, साथ में ये खेल रहा था, तो मैंने कहा छोटी सी वीडियो बनाती हूँ, इतने मज़े का लग रहा था ना। और यहाँ पे जी बस इसी तरह से हमारा दिन गुजर ही गया। आजकल पता नहीं क्यों मूड अजीब सा हुआ है, अजीब सी तबीयत सी है, अजीब सा ये सब कुछ है। पता नहीं क्यों अजीब अजीब सा फील हो रहा है, अल्लाह बेहतरी करे। और यहाँ दर्द है सुहाना हमदर्द। हाँ चलो 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 तुम खाओ उधर। यहाँ पे ये सिस्टर इसको खुद इसलिए खिला रही थी क्योंकि ना वो ये था कि मीठा था, ज़ाहिर सी बात है वो नीचे फेंक देता, वो कभी कभी नीचे फेंक देता, वहाँ से उठा के खा रहा था, तो इसलिए उसने कहा मैं खुद खिलाऊंगी। नीचे इसने सफाई भी की हुई थी, तो ये सारा मतलब कि मीठा ना नीचे गिरेगा और पता है आपको वहाँ पे कीड़ियाँ सी आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी सिलाई करवाने थे, तो वो भी मैंने कहा चलो लेती भी जाऊँगी। और यहाँ पे वो कपड़े सिलाई कर रही थी, मैंने मतलब कि जो मेरी छोटी बहन है उसने कपड़े सिलाई करने थे, तो वो भी मैंने कहा मैं लेती भी जाऊँगी, लेकिन अभी कपड़े सिले नहीं थे। दरअसल मैं बेसिकली आई इसी वजह से थी कि मैं कपड़े पहन के चेक करूँगी कि कुछ बाद में ज़ाहिर सी बात है वो ठीक तो नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए मैं पहन के चेक कर लूँगी कि कोई मतलब कि कुछ तंग या खुले करने हो तो वो भी कर दे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे वो भी कपड़े सिलाई करती, काफ़ी टाइम था, तो मैंने कहा है मतलब कि यहाँ पे रुक जाती हूँ। काफ़ी टाइम रुकते 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 मैं फिर वहीं पे रह गई थी। मैंने कहा रह जाते हैं, मामा कहते खाना वगैरह रात को खा के जाना, तुम क्या घर में जाकर दोबारा से खाना बनाओगे। तो मुझे ये था कि मेरे लिए भी अच्छा था कि खाना वगैरह सारी सी बातें खा के चली जाऊँगी, क्या बार बार दोबारा से घर जाके खाना बनाना है, मेरे लिए तो आसानी होगी थी। तो मैं ना रुक गई थी, मैंने कहा चलो हस्बैंड आते तो फिर मैं ना यहीं पे बैठ के हम लोग खाना खा के तो फिर चले देती हूँ। तो मामा ने यहाँ पे खाना बनाया था, साथ में बनाई थी पुलाव बना हुआ था और साथ में रायता था और साथ में जी सैंडविच थे। और यहाँ पे जी जैसे कि जैसे इज़लान का ना अकीक़ा हुआ था ना, तो उसके ना हम लोग ने केक वगैरह नहीं काटा था क्योंकि घर वालों ने केक काटा था, तो उसमें ना हम लोग नहीं थे। तो फिर भाई ने ना दोबारा से केक लेके आया था उसकी बर्थडे का, तो हमने आज केक वगैरह भी काटना था और साथ में सैंडविचेस थे और साथ में जी खाना था। इतना खा लिया था हम लोगों ने, दिन को खाना भी डबल खाया था और उसके बाद पकोड़े भी खाए, उसके बाद शाम को चावल थे वो भी खाए, दोबारा से अगेन यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे और मैं बिल्कुल एंड हुई हुई थी, मेरा बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी कुछ खाने पीने की। तो यहाँ पे मैंने कहा इस तरह करो बॉटल मंगवा लो, क्योंकि ये कि मुझे ना आगे जा ही नहीं रहा था, खाने नहीं आगे जा रहा था, तो यहाँ पे फिर हम लोग इसलिए बॉटल वगैरह पी रहे थे। और साथ में जी बस अभी थोड़ी देर तक हम लोग निकलेंगे और यहाँ पे होता है कि मुझे
संडे था तो यहाँ पे भाई का स्पीकर आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो वो भी लेके चली जाती हूँ, क्योंकि संडे ज़ाहिर सी बात है तो फिर साथ में स्पीकर भी लगाऊंगी, साथ में काम शुरू करूँगी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें थी मतलब खाने पीने वाली, जैसे चावल वगैरह और साथ में सैंडविच वगैरह, वो मामा ने साथ में डाल दिया था कि तुम ना घर जाके खा लेना, कल दिन को खा लेना, क्योंकि मैंने इतना अच्छा सा खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरा पेट बिल्कुल फुल था, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा खाना नहीं खा पाई, तो वो फिर मैं साथ ले आई थी। और यहाँ पे जी सुबह सुबह आज पता नहीं कि सुबह सुबह उठ के मेरा इतना कुछ दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने का, इतना कुछ शदीद दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने का। फिर मैंने आज कॉफ़ी बनाई है और अपने लिए कॉफ़ी पी है, और साथ में कुछ बर्तन वगैरह थे वो वॉश करेंगे थोड़ी देर तक। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह आके तो सबसे पहले कॉफ़ी पी है, और यहाँ पे सारे वगैरह बर्तन वगैरह बंद करेंगे और आराम सुकून से बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी। और दिन के टाइम फिर मैंने खाना शाना खाया। खाने में वही रात वाले जो मामा ने चावल भेजे थे बस वही खाए हैं, मतलब साथ में भेजे थे वो वाले चावल खाए हैं। चाय कॉफ़ी के बाद आज मतलब प्रॉपर मैंने नाश्ता नहीं किया, आज मैंने बस ये दिन का खाना ही खाया है, कॉफ़ी के साथ जो चावल खाए हैं। और साथ में जो दादू ने आना था, उन्होंने कॉल किया कि हम लोग आ रहे हैं, मैं आऊँगी, क्योंकि पुप्पो की तरफ आए थे, पुप्पो हमारे घर के पास ही होते तो उनकी तरफ आए हुए थे, तो वो कहते कि मैं इधर भी आऊँगी। वैसे वो हमारे घर में बहुत काम आते हैं, मतलब ना आने के बराबर। तो यहाँ पे मैंने हमारे घर में जैसे कि टीवी वगैरह नहीं था, तो उनको ड्रामा देखना था, तो फिर मैंने अपने दूसरे वाले मोबाइल में इनको ड्रामा लगा के दिया था। मैंने कि चलो बैठ के ड्रामा देखें, तो साथ में ये होता है ना दिल लगा रहता है। मैं बाइक काम शुरू कर रही थी, तो मैंने कहा कि अब वो ये ना कहेंगे मेरे पास बैठ नहीं थी, तो मैंने साथ में ड्रामा भी लगा के दिए। बर्तन वगैरह सारे मैंने वॉश कर लिए थे, सारा काम शुरू कर लिए थे, रात हो गई थी यहाँ पे। और साथ में मैं बना रही थी खाना खाना यहाँ पे बना रही थी, और चावल मैं बॉईल कर रही थी, बस चावल को दम दिया हुआ था। और साथ में चावल जब बन जाएंगे तो साथ में जी मैंने बनाया हुआ था लोबिया, और उसमें ये था कि थोड़ा सा फ़र्क था लोबिये में, और साथ में बॉयल चावल बनाए हुए थे। और यहाँ पे मैंने कहा बिल्कुल हल्की आंच कर देती हूँ, ये ना वो साथ में ना लगते रहे। तो यहाँ पे थोड़ी देर जाके बैठूंगी अंदर रूम में, और फिर जो है हस्बैंड आने वाले होंगे, सफाइयाँ शफाइयाँ कर दी मैंने, सारा रूम घर साफ़ सुथरा कर दिया था बिल्कुल। वैसे भी आज संडे था, संडे वाले दिन हम लोग वैसे भी साफ़ कर देते हैं। पीछे जो आपको वो ट्यूब सी नज़र आ रही होगी, वो ना गिर गई थी, और उसको ना अब दोबारा लगाना था, बार बार वो गिर जाती है, पता नहीं क्यों अजीब सी है वो भी, बार बार गिर जाती है, तो मैंने कहा उसको मैं बाद में दोबारा से लगा दूँगी। तो बस जी हस्बैंड भी आ गए थे मेरे, उन्होंने हाथ मुँह धोया, और साथ में मैंने खाना लगा दिया था। अभी बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। फिर दादू कहती मुझे रात को ना छोड़ा ना पुप्पो की तरफ, तो बस वो भी जाएंगे भी खाना शाना खा के, तो उनको छोड़ने के लिए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर वो छोड़ने के लिए गए हुए थे उनमें, तो फिर मैंने कहा आटा आया हुआ था, तो मैंने कहा वो मैंने डाल देती हूँ, वैसे भी खाली हो चुका था, तो मैंने कहा इसमें मैं डाल देती हूँ आटा, क्योंकि अभी भी आया था। वैसे मैंने इसे वॉश करना था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी चला लेती हूँ काम, क्योंकि अब आटा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मुझे ये था कि इतने टाइम में वेट करती रहूँगी। अभी मैंने आटा बनाना भी था इसमें डाल के, तो वो ज़ाहिर सी बात है गर्म होता है, तो जब इसमें डाल दूँगी तो वो फिर दोबारा से फिर हम लोग यूज़ करेंगे। तो बस अभी बर्तन में वही आटा ही डालना था। तो बस ये था आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहेगी। और आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।